हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इजी फार्मेसी। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं फार्मेसी सब्जेक्ट में सपोजिटरीज की, जो हमारी यूनिट 4 में आती हैं। तो चलिए आज बात करते हैं हम सपोजिटरीज की, इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। आज हम इस टॉपिक में, इस वाली वीडियो में जानेंगे कि सपोजिटरीज क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन की अब हम बात करें तो सपोजिटरीज आर The suppositories are defined as medicated solid or semi-solid dosage form meant for insertion into the body cavities। तो suppositories क्या होती हैं? Suppositories डिफाइन एज मेडिकेटेड सॉलिड, ये सॉलिड और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती हैं मीन फॉर, जिनका यूज हम करते हैं इंसर्शन इनटू द बॉडी कैविटीज। ठीक है, जिनको हम बॉडी कैविटीज में इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं। ये सॉलिड हो सकती हैं और सेमी सॉलिड होती हैं। ठीक, सपोजिटरीज वरी इन शेप एंड साइज। ठीक है, सपोजिटरीज क्या होती हैं, ये इनका शेप और साइज डिफरेंट होता है मीन फॉर इंसर्शन इनटू द रेक्टम, वेजाइना, यूरेथ्रा और अदर बॉडी कैविटीज। ठीक है, जो इनकी इंसर्शन साइट है, इसके अकॉर्डिंग इनका शेप एंड साइज क्या होता है, वरी होता है। वो छोटा या बड़ा हो सकता है अदर देन माउथ। ठीक है, मतलब कि हम सपोजिटरीज को माउथ कैविटी में नहीं रखते हैं। ठीक है, अदर देन माउथ को छोड़कर, जैसे ईयर हो गया, नोज हो गई। ठीक है, ये जो बॉडी कैविटीज है, इन सब में रखने के लिए हम यूज करते हैं सपोजिटरीज का। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, व्हेन इंसर्टेड इनटू द बॉडी कैविटी दीज डोजेस फॉर्म मेल्ट, डिसइंटीग्रेट और डिसॉल्व एट बॉडी टेम्परेचर। ठीक, जब हम सपोजिटरीज को क्या इंसर्ट करते हैं बॉडी कैविटी में जब हम इन सपोजिटरीज को रखते हैं, ठीक है, तो ये क्या होती है, ये मेल्ट हो जाती हैं। ठीक है, मेल्ट हो जाती हैं, डिसइंटीग्रेट या डिसॉल्व हो जाती हैं बॉडी टेम्परेचर पे। ठीक है, जो बॉडी का टेम्परेचर है, ये उस टेम्परेचर पे क्या करती हैं, मेल्ट हो जाती हैं। ठीक है, सपोजिटरीज फॉर वेजाइना एंड यूरेथ्रा आर आल्सो नोन एज पेसिरीज एंड यूरेथ्रल बोगीज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब कि जिन सपोजिटरीज का हम यूज वेजाइनल कैविटीज में यूज करते हैं, ठीक है, जिन सपोजिटरी को, उन सपोजिटरीज को हम पेसिरीज भी बोलते हैं, और जो जिनका यूज हम यूरेथ्रल कैविटीज में करते हैं, उनको हम यूरेथ्रल बोगीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इनके दोनों के नाम है, ये अलग से भी पूछ सकता है। ठीक, अब नेक्स्ट हम चलें तो अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। ठीक है, टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में क्या है, अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, सपोजिटरीज में बी सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप। ठीक, साइट, इनके एडमिनिस्ट्रेशन की साइट की बात करें कि इनको हमें कहाँ यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग सपोजिटरीज 5 टाइप में सब डिवाइडेड की गई है। सबसे पहला है रेक्टल सपोजिटरीज। ठीक है, उसके बाद है वेजाइनल सपोजिटरीज, यूरेथ्रल बोगीज, नेजल बोगीज एंड ईयर कोन। ठीक है, वेजाइनल सपोजिटरीज को हम पेसिरीज भी बोलते हैं। ठीक, अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके कि ये क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टल सपोजिटरीज की, कि रेक्टल सपोजिटरीज होती क्या है। ठीक है, दीज आर मीन फॉर इंसर्शन इनटू द रेक्टम फॉर प्रोड्यूसिंग सिस्टेमिक इफेक्ट। ठीक है, इनका यूज हम कहाँ करते हैं, रेक्टम में इंसर्ट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। सपोजिटरीज मीन फॉर अडल्ट यूजुअली वेट 2 ग्राम। ठीक, एंड आर टॉर्पीडो शेप्ड। ठीक है, सपोजिटरीज क्या होते हैं, ये अडल्ट में जो इनका वेट होता है, ठीक है, अडल्ट में यूज के लिए इसका वेट 2 ग्राम होता है और ये टॉर्पीडो शेप की होती हैं। चिल्ड्रंस की अगर हम बात करें तो चिल्ड्रंस में ये थोड़े कम होगी, लगभग 1 ग्राम। ठीक है, चिल्ड्रन में कम होगी। These are used for systemic effect, may contain analgesic, tranquilizer and sedative effect। ठीक, अगर जैसे कि हम इनके सिस्टमेटिक इफेक्ट की बात करें इसके, तो सिस्टमेटिक इफेक्ट क्या हो सकते हैं, एनाल्जेसिक हो सकते हैं, ट्रांसक्युलाइजर हो सकते हैं, या सेडेटिव इफेक्ट हो सकते हैं। और हम बात करें लोकल एक्शन की, लोकल इफेक्ट की, ये लोकल इफेक्ट क्या करती है, तो एंटीसेप्टिक, एज एंटीसेप्टिक एक्शन एंड लुब्रिकेटिंग पर्पस। ठीक है, लुब्रिकेट के लिए यूज होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेजाइनल सपोजिटरीज की। तो वेजाइनल सपोजिटरीज को हम पेसिरीज भी बोलते हैं। द वेजाइनल सपोजिटरीज आर आल्सो नोन एज पेसिरीज, इनको हम पेसिरीज भी बोलते हैं। दे आर मेन फॉर इंसर्शन इनटू द वेजाइनल कैविटीज। ठीक, तो इनका हम क्या करते हैं, वेजाइनल कैविटीज में इंसर्ट करते हैं। दे वे अबाउट 3 to 5 ग्राम एंड आर मोल्डेड इन ग्लोबुलर ओविफॉर्म शेप्ड। ठीक,
तो मतलब कि ये क्या है, इनका जो वेट होता है वह 3 से 5 ग्राम होता है एंड आर मोल्डेड इन ग्लोब्यूलर ओविफॉर्म शेप्ड। तो मतलब जो ओविफॉर्म शेप होती है इस तरह की, कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से फॉर्म जो होती है उस वाले मोल्ड में इनको हम बनाते हैं। वेजाइनल सपोजिटरीज आर लार्जर देन रेक्टल सपोजिटरीज, ठीक है। तो जो हमारी वेजाइनल सपोजिटरीज होती हैं वो रेक्टल सपोजिटरीज से क्या होती हैं, थोड़ी लार्ज होती है, साइज में बड़ी होती हैं। यूज फॉर ट्रीटिंग द इन्फेक्शन ऑफ फीमेल जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है। इसको हम किस में यूज़ करते हैं, फीमेल में जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर कोई किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें हम सपोजिटरीज का यूज़ करते हैं। बात करें नंबर 3 जो है हमारा यूरेथ्रल बोगीज, ठीक। इसकी अगर हम बात करें तो क्या है, दीज आर पेंसिल शेप एंड मींट फॉर इंसर्शन इनटू द यूरेथ्रा, ठीक। तो ये क्या होती हैं, ये पेंसिल शेप की होती हैं एंड मींट फॉर इंसर्शन इनटू द यूरेथ्रा, और हम इनको यूरेथ्रा में इंसर्ट करते हैं बेस्ड ऑन द यूज ऑफ कोकोआ बटर। Cocoa butter base, the diameter, length and weight of suppositories for female and male different different होते हैं। जैसे हम ककोआ बटर बेस का अगर यूज़ करें तो जो इनका डायमीटर, लेंथ एंड वेट होता है वो डिफरेंट होता है मेल और फीमेल और मेल में, ठीक है। तो मेल में, फीमेल में क्या है 5 mm, इसका जो डायमीटर है वो 5 mm होगा, लेंथ जो होगी वो 50 mm होगी और जो इसका वेट होगा वो होगा 2 ग्राम, ठीक। अगर हम बात मेल की करें तो मेल में क्या है, मेल में डायमीटर 5 mm होगा, ठीक। लेंथ जो होगी इसकी वो 125 mm होगी और जो इसका वेट होगा वो होगा 4 ग्राम, ठीक। ये यूरेथ्रल सपोजिटरी है, देखो कितनी लॉन्ग है, पेंसिल शेप्ड है, ठीक। इसका स्ट्रक्चर है। अब हम बात करें नेजल बोगीज की। नंबर 4 हमारा टाइप जो है वो है नेजल बोगीज। दीज आर आल्सो कॉल्ड ब्यूजिनेरिया, ठीक है। हम इनको ब्यूजिनेरिया के नाम से भी जानते हैं। द नेजल सपोजिटरीज आर मेड फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द नेजल कैविटीज, ठीक है। जो नेजल सपोजिटरीज होती हैं, जैसे इनका नाम है तो ये क्या होगा, नेजल कैविटीज, यानी कि हमारी जो नोज है, जो नाक है, उसमें हम इसको इंसर्ट करते हैं। दीज बोगीज आर thinner 8 cm in size and about 1.2 ग्राम इन वेट, ठीक है। ये भी जो हमारी यूरेथ्रल बोगीज थी उनकी तरह होती हैं। इनका जो साइज होता है वो 8 सेंटीमीटर होता है और जो इनका वेट होता है वो होता है 1.2 ग्राम, ठीक है। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिलेटो ग्लिसरीन बेस, ठीक है। जो हमारे जिलेटिन होता है, जिलेटिन और ग्लिसरीन, उसको हम एज ए बेस यूज करते हैं इनको बनाने में। अब हम बात करें नंबर 5 जो है हमारे ईयर कोन। दिस सपोजिटरीज आर अबाउट 1 ग्राम इन वेट। जो इनका वजन होता है वो कितना होता है, 1 ग्राम वजन होता है एंड आर सिलिंड्रिकल शेप, और जो इनका शेप होता है वो होता है सिलिंड्रिकल, ठीक है। सिलिंड्रिकल शेप होता है इनका। टू फैसिलिटेट देयर इंसर्शन इनटू द ईयर, इनको हम ईयर में यूज करते हैं, ठीक है। दीज आर रेयरली यूज्ड एंड कंटेन कोकोआ बटर एज बेस, इनको हम रेयरली यूज करते हैं, मतलब कि आजकल वो की ये ईयरफोन है इनको हम बहुत ही कमी से यूज करते हैं, क्योंकि हम अब जो यूज करते हैं वो होता है हमारा ईयर ड्रॉप। ईयर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो हम ईयर ड्रॉप का यूज कर लेते हैं। इसी वजह से ईयरफोन का क्या है, ईयरफोन बहुत ही रेयरली यूज होते हैं। और जो इनमें हम बेस यूज करते हैं वो होता है ककोआ बटर का बेस, ककोआ बटर बेस का हम यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो ये इसमें स्ट्रक्चर दिए गए हैं इसके, ठीक। ये इसके स्ट्रक्चर दिए गए हैं जैसे कि राउंड ओवल, लॉन्ग ओवल शेप में है, ठीक है। टॉर्पीडो शेप में है, ये बुलेट शेप में है और ये टेम्पल शेप में है, ठीक। इसके इसके डिफरेंट डिफरेंट शेप दिए गए हैं। अब बात करें हम इसके डिसएडवांटेजेस की, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, इट इज़ इजी टू यूज फॉर दोज पेशेंट हु आर अनेबल टू टेक ओरल मेडिकेशन लाइक अनकॉन्शियस पेशेंट्स एंड चिल्ड्रंस, ठीक है। सबसे अच्छा एडवांटेज इसका ये है कि जो पेशेंट्स ओरली किसी मेडिसिन को लेने से घबराते हैं या नहीं लेते हैं, जैसे चिल्ड्रन हुए, तो उनको ये हम इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। इंक्रीज द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, ठीक है। जो इसकी ड्रग बायो अवेलेबिलिटी है ये ड्रग की इंक्रीज कर देता है एज सपोजिटरीज, ठीक। वेरी यूजफुल टू गेट लोकल इफेक्ट, ठीक है। वेरी यूजफुल है लोकल इफेक्ट में। लोकल इफेक्ट मतलब कि जैसे कि हमारा इन्फेक्शन हुआ, जैसे हमारा ईयर में कोई ईयर कैविटी में हमारा कोई इन्फेक्शन हुआ तो क्या करेंगे हम इस बोगीज को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। इसमें इंसर्ट कर देंगे तो ये यहाँ पे डायरेक्ट जाएगा, बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगी और यहाँ पे अपना एक्शन शो
करने लगेगी, डायरेक्ट एक्शन शो करेगी, उसको हम बोलते हैं लोकल इफेक्ट। तो वेरी यूजफुल टू गेट लोकल इफेक्ट, तो लोकल इफेक्ट देती है। इट अवॉइड द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मानो जैसे हमने कोई मेडिसिन ओरली ली, तो वो सबसे पहले माउथ में जाएगी, ठीक है, माउथ से फिर इंटेस्टाइन में जाएगी, वहाँ से एब्सॉर्ब होगी, फिर वहाँ से लीवर में जाएगी, और लीवर से ब्लड में जाके फिर यहाँ पे जाके लीवर में मॉडिफाइड होगी, और ब्लड से फिर जाएगी हमारी साइट पे, ठीक है। तो इसमें जो मैकेनिज्म है इसको फर्स्ट पास मैकेनिज्म बोलते हैं, जिसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन ये हमारी सपोजिटरीज क्या करेंगे, डायरेक्ट जाएंगी साइट ऑफ एक्शन पे और वहाँ पे अपना एक्शन शो करेंगे। तो ये क्या करती हैं, ये अवॉइड करती हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। इट प्रोवाइड रैपिड एक्शन, वही बात है, जब डायरेक्टली जाएंगी तो क्या करेंगे, एक्शन जो है अपना रैपिडली शो करेंगे। बेस्ट फॉर वेजाइनल एंड रेक्टम फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, ये बेस्ट होती हैं किसके लिए, वेजाइनल और रेक्टम फंगल इन्फेक्शन के लिए, ठीक। अब बात करते हैं हम इनके डिसएडवांटेजेस की। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या है सपोजिटरीज के। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सपोजिटरीज डोजेस फॉर्म इज द पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है। मतलब कि जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो क्या है, पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी। पेशेंट इसको जनरली जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं सपोजिटरीज को अपनी बॉडी कैविटीज़ में इंसर्शन के लिए। तो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज तो इसकी यही होगी कि पेशेंट इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन इज कॉम्प्लिकेटेड कंपेयर टू लिक्विड एंड टैबलेट। जो इसकी प्रिपरेशन है, ठीक है, वो क्या है कि वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो बहुत ही थोड़ी कठिन है एज कम्पेयर टू, अगर कंपेयर करें हम लिक्विड और टैबलेट की प्रिपरेशन से, तो थोड़ी डिफिकल्टीज होती हैं इसको प्रिपेयर करने में। नीड अ लो टेम्परेचर टू स्टोर, ठीक है। अब सभी को पता है, ठीक है, कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लो होता है, ठीक है, 37 के आसपास होता है, 35 टू 37 बॉडी टेम्परेचर। अब ये क्या होते हैं, इस टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाती हैं, तो इनको स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, लो टेम्परेचर चाहिए। अब जैसे कि ये कंट्रीज है, जैसे हम इंडिया हुई, इंडिया श्रीलंका, ये जो गर्म मौसम की कंट्रीज हैं, इनमें बहुत डिफिकल्टीज होती है लो टेम्परेचर को लेकर, ठीक है। तो लो टेम्परेचर पे इनको स्टोर करना पड़ता है, ठीक है, जो एक अपने आप में ही क्या है, डिसएडवांटेज है। वेरी फ्यू ड्रग कैन बी डिलीवर्ड बाय दिस टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म, ठीक है। वेरी फ्यू मतलब कि बहुत कम ही ड्रग होते हैं जो इस डोजेज फॉर्म के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं साइट ऑफ एक्शन पे, ठीक है। Insertion of suppositories into body cavities is relatively difficult and require special training, ठीक। क्या है इंसर्शन ऑफ सपोजिटरीज का जो इंसर्शन है बॉडी कैविटीज़ में, वो रिलेटिवली वो अपने आप में ही डिफिकल्ट काम है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए होती है, ठीक है। जैसे बच्चे हैं वो अपने आप से नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए सुपरविजन चाहिए पेरेंट्स या किसी डॉक्टर का, या जैसे हम अगर बड़े अडल्ट की बात करें तो अडल्ट में भी क्या सुपरविजन चाहिए, क्योंकि इसमें डिफिकल्टीज हो सकती हैं। अगर हम आइज़ की बात करें, अगर हम आइज़ में डाल रहे हैं तो आइज़ के लिए भी हमें किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी, अपने आप से ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। थैंक यू, धन्यवाद।